हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इस वर्कशीट में घातांक और घात। तो देखिए घातांक और घात में क्या क्या है ये। आओ दोहराते हैं। तो दो आठ आठ को देखिए किस तरह लिख सकते हैं हम। दो गुना दो यानी दो की पावर तीन। पावर ये जो होता है ना, दो की घात तीन, इसे घावर घात बोलें या पावर बोलें, या दो के ऊपर तीन घात हैं। ठीक है, दो के ऊपर क्या है, तीन घात है। अब देखिए ये इक्यासी, इक्यासी किसका है, तीन गुना तीन गुना तीन। तो तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस को तीन से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इक्यासी। यानी तीन के ऊपर चार की घात है। तीन के ऊपर क्या है, चार की घात है। वैसे ही चौंसठ, चौंसठ दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, दो की घात छः। ठीक है, 125 क्या है, पाँच के ऊपर तीन की घात है। तो क्या आपने जाना इन सभी संख्याओं के गुणनखंड एक ही संख्या से हैं। देख रहे हैं, एक ही संख्या से, पाँच का गुना पाँच पाँच पाँच, यानी दो का गुना दो दो दो, जिसके कई बार खुद के गुना करने पर हमें एक संख्या मिलती है। ठीक है, घातांकों का प्रयोग बड़ी संख्या को दिखाने के लिए किया जाता है। तो ये क्या घातांक है पूरा। ठीक है, ये घातांक है। ये दो हमारा क्या है, आधार। ठीक है, और ये तीन ऊपर क्या है, घात। तो पूरा घातांक हुआ इस तरह से लिखने को। और ये घात हमारा क्या हुआ, n। जैसे a गुना a गुना a गुना a कितनी तक है, कहाँ तक है पता नहीं, आधार। तो क्या है, आधार और घात एक ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकते हैं। जैसे कि एक की कोई भी घात एक के बराबर होती है। जैसे कि एक एक को 100 बार कर लो, 100 घात लिख दो, तो कितनी बार भी 100 को गुना कर लो, उसका आंसर क्या आएगा, एक आएगा। ये कहना चाह रहा है, यानी एक की कोई भी घात एक के बराबर ही होती है। माइनस एक की कोई विषम घात, विषम मतलब जैसे जो संख्या दो से भाग नहीं हो रही, तो इसका यहाँ पे क्या लिखी, माइनस एक, उसकी घात है पाँच, तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर वो सम है तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। देख रहे हैं, यहाँ प्लस में लिखा और यहाँ माइनस में एक लिखा है। ये प्लस का है और ये ऊपर वाला क्या है, माइनस का है। अब बात समझ गए। विषम अगर है उसकी घात, तो आप देखिए, विषम अगर संख्या है किसी भी ऋणात्मक पूर्णांक का, जैसे कि अब मैं लिख दूँ माइनस दो की घात तीन, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का आठ आएगा। ठीक है, बात समझ रहे। क्योंकि देखिए माइनस दो गुना माइनस दो गुना माइनस दो, तो जब आप इसको गुना करेंगे तो ये माइनस के अंदर आएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये जो संख्या है वो विषम है। अगर यहाँ पर हम लिखते मैं दूसरी संख्या लिखूँ माइनस दो की घात दो, तो ये क्या, ये सम है। तो माइनस दो गुना माइनस दो, तो क्या हो जाएगा, चार। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो ये देख लीजिए, ये सम है और ये आपका विषम है, तीन। नेक्स्ट देखिए, गुणा के रूप में संख्याओं को बार बार जोड़ना भी होता है। जैसे कि तीन को दो से गुना करना, यानी तीन जो है, तीन को तीन में प्लस किया तो क्या आया, छः। ठीक है ना, तीन और दो गुना छः, दो गुना तीन, दो को तीन से गुना करो या तीन को दो से गुना करो, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, दो गुना दो, तो कितना आ रहा है, ये दो की पावर तीन हो जाता है। और इसी को हम प्लस करते हैं, दो जमा दो, तो कितना आएगा, ये छः। देख रहे हैं कितना आंसर है, अंतर है इसमें, ये आठ है और ये छः है। तो जब उसको हम जमा करते हैं तो छः आता है, और उसको जब हम गुना करते हैं तो क्या आता है, आठ आता है। तो गुना के रूप में भी देख सकते हैं। गुना के रूप में अगर आप करते हैं तो उसका आंसर अलग आ जाता है। ठीक है, इसीलिए घात के रूप में दिखाने का आंसर अलग आता है, जमा के रूप में आंसर अलग आता है। चलिए, घातांक के रूप में देखिए, किसी एक संख्या को बार बार गुना करना। जैसे तीन को गुना करना तो नौ आया, दो की घात तीन है तो कितना आएगा, आठ। अभी मैंने ऊपर करके दिखाया। आओ चार आयताकार बराबर आकार के कागज लें। एक आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्टिविटी करके। एक आयताकार कागज आधार दो को दिखाता है और कागज जिसे जितनी बार मोड़ा जाता है घात को दिखाता है। जैसे देखिए, दो की पावर जीरो का मतलब क्या हुआ, वन। कोई मोड़ ही नहीं है। ठीक है ना, एक ये कागज है, सीधा आयताकार एक कागज लिया आपने, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दो की पावर जीरो। दो की पावर एक, यानी उसको क्या कर दिया आपने, एक बार मोड़ दिया, ये इसके ऊपर मोड़ के रख दिया।
दो की पावर दो, यानी उसको दो बार मोड़ दिया। अब इसी को मुड़े हुए को आपने दो बार मोड़ दिया तो चार हो गया। दो की पावर तीन तो वो आठ बार मुड़ जाएगा। अब दोबारा समझिए, चार आयताकार बराबर कागज आकार के कागज लें। एक आयताकार कागज आधार दो को दिखाता है और जितनी बार उसको मोड़ते हैं वो घात दिखाता है। तो जब आप उसको मोड़ते हो तो उसको देख सकते हैं। जब कागज प्लेन है तो उसकी मतलब क्या है वो, जब ये प्लेन है तो दो की पावर जीरो। ठीक है, तो वैसे ही अगर उसको एक बार मोड़ते हो तो क्या हुआ, एक मोड़ पे दो आ गया, दो दिख रहा है, दो कागज हो गए। और जब उसने दो मोड़ मोड़ा तो उसमें कितना हो गया, चार आयताकार हो गए। तीन बार मोड़ा तो आठ आयताकार हो गए। ऐसे ही जितनी बार मोड़ते जाओगे उतने आयताकार बनते चले जाते हैं कागज को। आगे देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है करने को, जैसे चार की पावर तीन है तो चार इसका आधार हुआ, तीन ऊपर वाला इसका घात हुआ, प्रसारित रूप क्या हुआ, इसको विस्तार से लिख देना। अब चार गुना चार करोगे तो कितना आ जाएगा, 64। अब देखिए नौ में क्या है, नौ इसका आधार है, घात कितनी है, तीन, प्रसारित रूप क्या होगा, नौ गुना नौ। अब इसको कर दो गुना, तो 81 को नौ से गुना कर दो तो नौ एकम नौ, नौ अट्ठे 72, तो 729 इसका मान हो गया। ये इसमें क्या है, आधार क्या है, -1। ठीक है, घात क्या है, चार, इसका प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, -1 गुना -1 गुना -1 गुना -1। ठीक है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है चार तो इसका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, मान इसका एक हो जाएगा। यहाँ देखिए आधार इसका -3 है, घात इसकी दो है, प्रसारित रूप क्या हो जाएगा, -3 गुना -3, तो कितना हो जाएगा ये प्लस का 9, तीन तिया 9। ठीक है, आगे देखिए क्या है, प्रयास कीजिए, दो की पावर जीरो का आंसर क्या होगा, 1। कितनी भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लीजिए 1000 है, उसकी पावर उसकी घात अगर जीरो है तो उसका मान एक ही होगा। ठीक है, क्या लिखा है, 72 अभाज्य गुणनखंडों की घात का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर लीजिए इसको, देखिए कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये है, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, दो तीन 6, दो चिक 12, दो एकम दो, दो अट्ठे 16। ठीक है, दो निम 18। फिर अब ये दो तीन, दो से जाएगा ना तो तीन से कर लिया। तो इसमें आप क्या गुणनफल दिखा सकते हैं, दो गुना दो क्या, तीन गुना तीन, यानी दो की घात तीन गुना तीन की घात दो, ये होगा इसका 72 का अभाज्य गुणनखंड व्यक्त कर दिया। क्या ये सभी समान हैं, नहीं समान तो नहीं कह सकते, मगर हाँ इसके रूप में आ रहा, देख रहे हो। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ सकता है, किसी न किसी संख्या का ये गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इनको। आइए देखते हैं नेक्स्ट, घातांकीय रूप में लिखिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 6 की पावर देख लो कितनी हो जाए, घात कितनी हो जाए, 1 2 3 4 6 को गिन लो, लिख दो। यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको, दो की पावर दो और ए की पावर दो, यानी घात दो। 512 है, 512 का जब आप गुणनखंड निकालोगे इस तरीके से 512 का, तो दो की पावर 9 आ जाएगा, और इसको निकालोगे तो 7 की पावर 3 आएगा। करके देख लेना। अब ये कह रहा है कि इनमें से पहचानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 4 की पावर 3 है, तो 4 गुना 4। ठीक है, और ये 3 की पावर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, करके देख लो, 16 9 9 कितना आया ये, 81। कौन सा बड़ा हुआ ये, यानी 4 की पावर 3 जो है छोटा हो जाएगा 3 की पावर 4 से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 की पावर 3 तो ये 125। ठीक, और ये 3 की पावर 5 बार, तो 3 की पावर 5 बार करके देख लेते हैं इसको। तो 4 बार था ही ये 81 को, एक बार और गुना कर लेते हैं 3 से, तो कितना आ रहा है, 243 आ रहा है। तो ये वाला बड़ा हो गया, यानी 3 की पावर 5 जो है बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कह रहा है सरल कीजिए। तो 2 की पावर 3 तो गुना कर लो, 1 2 3 गुना 5, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 को गुना 5 से, तो 8 5 40। दो यहाँ तो ये जीरो है, जीरो को किसी से भी गुना करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, जीरो। अब यहाँ -3 है और ये लिखा है
इसको 3 बार खोलेंगे, ठीक है, इसको 3 बार खोलेंगे तो कितना हो जाएगा ये -3, और ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुना -8, तो कितना हो जाएगा 8 × 3 = 24 प्लस का 24 हो जाएगा। ये मैं इसको लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ये इसका आंसर है, ठीक है, 24 हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू।